नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मैं यही कहना चाहूँगा कि वीडियो यदि क्लिक कर दिए हैं, इस वीडियो पे आ गए हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि आपकी उम्मीदें, जो आप उम्मीद पाले हुए हैं, जो आप सपने देख रहे हैं, जिन चीज़ों से आप परेशान हैं, उस उन सभी चीज़ों से इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी मदद मिलेगी, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए, सारी बातें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। चलिए दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो ये है कि क्यों पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो भी समझदारी में, बुद्धि में, ज्ञान के मामले में जीरो पे आउट हो जाते हैं। क्यों? आखिर इसके पीछे कारण क्या है? दोस्तों, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जब कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है तो दुनिया के लोग यही कहते हैं कि मूर्ख हैं, मतलब गरीब हैं, ये हैं, वो हैं, मतलब अपमान करते हैं, मजाक उड़ाते हैं और वैल्यू नहीं करते हैं। इसलिए क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, गरीब है। इसलिए तो गरीब अगर है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो लोग कहते हैं इसके पास बुद्धि नहीं होगा, दिमाग नहीं होगा। जबकि ये रियलिटी नहीं है, ये रियलिटी है ही नहीं, ये दुनिया की रियलिटी है। दुनिया वालों ने अपने हिसाब से इस नियम को बनाया है कि जो गरीब होगा, जो कम पढ़ा लिखा होगा, उसके पास ज्ञान कहाँ से होगा। जो अमीर होगा, जो बहुत पढ़ा लिखा होगा, उसके पास बुद्धि का तो भंडार होगा। बुद्धि का मतलब एक तरह से गंगा बहेगी। ये मानसिकता लोगों की आज इस संसार में, दुनिया में है। आप भी मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ दोस्तों, कि आखिर ये टॉपिक मैंने क्यों चुना। दोस्तों, ये टॉपिक मैंने इसीलिए चुना क्योंकि मैं जब बाहर जाता हूँ कहीं भी, तो मैं लोगों के भाव को, विचार को पढ़ता हूँ। जो भी व्यक्ति मेरे से बात करते हैं, मेरे साथ रहते हैं, मैं उनके भाव को, विचार को पढ़ लेता हूँ कि वो किस टाइप के हैं, मतलब वो क्या सोचते हैं, कैसे उनके विचार हैं। तो रिजल्ट्स में मुझे यही मिला दोस्तों कि जितने भी व्यक्ति हैं, अधिकतर व्यक्तियों को मैंने देखा है जो पढ़े लिखे अमीर हैं, उनकी बुद्धि उन गरीब और कम पढ़े लिखों से भी, जो कम पढ़े लिखे हैं, उससे भी कम उसकी बुद्धि को मैंने आंका है। और मुझे ताज्जुब हुआ उस समय कि ये लोग जो अपने आप को खूब होशियार मानते हैं, पढ़ा लिखा मानते हैं, टैलेंटेड मानते हैं, ऊंचे ऊंचे पद पे हैं, यहाँ तक कि वो ऊंचे ऊंचे पद पे हैं, है ना, गाड़ियों में चलते हैं, कार पे चलते हैं, बहुत अमीर हैं, है ना, अच्छा पैसा कमाते हैं और लाइफ स्टाइल है उनका, जीवन उनका मतलब एक तरह से बहुत सुख समृद्धि से भरा हुआ दिखाई देता है। लेकिन जीवन और पैसा, जितना ही उनके जीवन में पैसा है, लाइफ स्टाइल है, गाड़ी है, बंगला है, घर है, यानी भौतिक वस्तुओं की कमी उनके पास नहीं है। लेकिन जो कमी है वो ये है कि बुद्धि ज्ञान की कमी। वो कैसे दोस्तों? वो ऐसे कि ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि हमेशा ऐसे लोग, जो गरीब लोग होते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो ऐसे लोग कभी भी वैल्यू उसकी नहीं करते हैं। ऐसे लोग कभी उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, मतलब कभी ये नहीं सोचेंगे, कभी ये नहीं मतलब एक्सेप्ट करेंगे कि मेरे से भी ज्ञानी कोई हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि जो गरीब है वो ज्ञानी नहीं हो सकता और जो अमीर है वो ज्ञानी हो सकता है। ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा गया है। आप भी पढ़े लिखे होंगे यदि, तो आप देख लीजिए कि ये बात कहाँ लिखी गई है।
कि जो गरीब होगा वो अज्ञानी होगा और जो पढ़ा लिखा होगा वो ज्ञानी होगा। जिसके पास पैसा होगा वो बहुत बुद्धिमान होगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा, गरीब होगा, उसके पास वो बुद्धिमान नहीं होगा, वो मूर्ख होगा। ये किसी भी शास्त्र में, किसी किताब में, धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है? किसी गुरु ने हमें ये पढ़ाया है, समझाया है? किसी स्कूल में ये बताया गया है? नहीं। तो क्यों ये चीजें सामने आ रही है? ये दुनिया का रूल है। दुनिया के रूल से के हिसाब से दुनिया के लोग इसी टाइप से जी रहे हैं। जैसे ही वो अमीरों की कैटेगरी में आ जाते हैं, थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं, पैसे वाले हो जाते हैं, तो बस उनका लाइफ स्टाइल चेंज, उनकी जो वॉइस होती है, टोन होता है, वो चेंज हो जाता है, एटीट्यूड चेंज हो जाता है, आदतें चेंज हो जाती हैं। अब वो अपने सामने किसी गरीब को कुछ नहीं समझते हैं, थोड़ा कम पढ़ा लिखा है उसको कुछ नहीं समझते हैं, उसका मजाक उड़ा देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। जबकि वो व्यक्ति जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है, जो गरीब है, मतलब कि किसी तरह से अपने जीवन को जी रहा है, गरीबी बस वो अपने बुद्धि को मतलब कि शो नहीं कर रहा है, बुद्धि को दुनिया वालों के सामने नहीं ला पा रहा है। मान लीजिए कोई कारण है कि वो अपने गरीबी के चक्रव्यूह में वो फंसा हुआ है, जिस कारण से उसके बुद्धि का उत्थान या उसके टैलेंट का मतलब पता नहीं चल रहा है किसी को। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो बस एक सेकंड में फैसला कर देते हैं, एक सेकंड में, एक मिनट में फैसला कर देते हैं कि तेरी औकात क्या है, तू कुछ नहीं कर सकता है, तू कितना भी उछल ले, कूद ले, दिमाग लगा ले, लेकिन मेरे से कम ही दिमाग है, मेरे से कम ही तरक्की करेगा, मेरे से कम ही पैसा है, मेरे से तेरा पद नीचे है। मतलब तरह तरह की, मतलब बहुत तरह की भेदभाव हम देखते हैं इस संसार में। तो दोस्तों आप ही सोच के देखिए कि एक इंसान जब दूसरे इंसान से भेदभाव करता है तो ये क्या सही बात है? बिल्कुल गलत बात है। भगवान ने इंसान बनाया, गरीब तो इस धरती का रूल है, गरीब अमीर तो इस धरती का रूल है, पढ़ा लिखा है कोई या कोई कम पढ़ा लिखा है, ये तो धरती का रूल है। ईश्वर के तरफ से तो बस एक ही चीज बना है, वो इंसान। उन्होंने तो कोई भेदभाव नहीं किया। भेदभाव तो हम लोगों ने यहाँ आके किया, और इसकी मतलब भेदभाव इतना हो रहा है कि इसकी चरम सीमा, मतलब होता है ना, चरम सीमा पर है, सीमा लांघ गए। बहुत लोगों को मैंने देखा है जो बहुत पैसे वाले हैं, जो थोड़े से पढ़ लिख लिए हैं, वो अपने आप को 30 मार खान समझते हैं। वो ये समझते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ज्ञानी हूं, मेरी जो आवाज है, मेरा जो निर्णय है, वो कानून है, वही सत्य है। सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या सच्चाई है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब सामने वाले की जो बुद्धि है, विचार है, उसकी परिस्थिति है, उसको वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते। बस अपने होड़ में, अपने ही मतलब प्रशंसा में, अपनी को शो करने में ही ऐसे लोग माहिर होते हैं। मैंने कई जगह ऐसा देखा है, और जब मैंने देखा तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, दुख भी हुआ। मुझे ऐसा लगा कि एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जब ईश्वर ने कोई भेदभाव नहीं किया एक इंसान से दूसरे इंसान में, कैसे? जैसे कि आपके पास, जैसे अमीरों के पास यदि नाक है तो गरीबों के पास भी नाक है, उसकी 2 आंखें हैं, उसकी 2 आंखें हैं, उसका एक मुंह है, उसका एक मुंह है, उसके 2 हाथ है, उसके भी 2 हाथ, उसके 2 पैर, उसके भी 2 पैर। तो जब ईश्वर ने बनाने में कोई भेदभाव नहीं किया, ऐसा तो नहीं है कि अमीरों के 4 हाथ हैं, गरीबों के 2 हाथ हैं, तो ईश्वर के तरफ से तो कोई भेदभाव नहीं हुआ। अब भाई इस संसार में आके अब हम भेदभाव कर रहे हैं, एक इंसान दूसरे इंसान से भेदभाव कर रहा है। उसकी परिस्थिति यदि बिगड़ गई है, संघर्ष में है, स्ट्रगल में है, किसी कारणवश, मान लिया जाए कि अपने कर्म के आधार पर ही वो थोड़े, अगर उसके बुरे कर्म रहे हैं, उस बुरे कर्म के अनुसार वो अगर दुख भोग रहा है, विपरीत परिस्थिति में, तो भी हमारा कोई हक नहीं बनता है कि हम उस पर अत्याचार करें, उसे नीचा दिखाए, उसको मतलब जलील करें। लेकिन पैसे वाले लोग, पढ़े लिखे लोग, ऐसा नहीं बात, मतलब मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि जो पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, सब के सब खराब होते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिसके सिर पर
नशा चढ़ जाता है अमीरी का, जिसके सिर पर नशा चढ़ जाता है ज्ञान बुद्धि का कि मेरे पास बहुत ज्ञान है, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, बुद्धिमान हूँ और पैसा है, तो जिसके सिर पर ये नशा चढ़ जाता है वो व्यक्ति निश्चित रूप से सही नहीं होता है, वो एकदम गलत व्यक्ति है, एकदम गलत है। किसी भी मायने में वो व्यक्ति, भले ही उसके पास पैसा है, भले ही उसके पास मतलब वो शो कर रहा है कि ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान के मामले में जीरो है, जीरो पे आउट है, वो एकदम जीरो पे आउट है। अपने आप को शो कर देने से दुनिया के सामने, ऐसा नहीं है कि हमने शो कर दिया किसी के सामने कि देखो हमारा पद क्या है, देखो हमारे पास गाड़ी बंगला घर है, हम क्या है देख लो, तो इससे क्या हुआ, इससे सामने वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम सोचते हैं कि उस पर फर्क पड़ा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जितने में है उतने में खुश है, और वो जानता है, वो समझ रहा है कि आप कितने बेवकूफ हैं, कि आप एक इंसान हो के इस तरह की बात सोच रहे हैं, आप भेदभाव कर रहे हैं, आप मतलब बहुत तरह की बातें हैं दोस्तों, लोग जो इस संसार में कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, कुल मिला के अगर बोला जाए तो बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और वीडियो का मतलब यही है कि जो टॉपिक है वो यही कहता है कि बहुत जो अमीर लोग हैं, पढ़े लिखे, वो अपने घमंड में चूर रहते हैं, नशे में रहते हैं। तो जो इंसान घमंड में चूर रहेगा, नशे में रहेगा, वो मेरे समझ से, अब दुनिया क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं, मैं ये नहीं जानता, और उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं एक इंसान हूं, और एक अच्छे इंसान होने के नाते मैं इतना जानता हूं कि जो व्यक्ति अपना प्रभाव दूसरों पर छोड़ना चाहते हैं, अपना एटीट्यूड, अपना नजरिया, मतलब अपना व्यवहार, मतलब गंदा व्यवहार दूसरों पे थोपना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, वो व्यक्ति भले ही अपने जीवन में उन्हें लग रहा है कि हम सफल हैं, लेकिन देखा जाए असली में जो रियलिटी है वो यही है कि वो सफल नहीं है, वो कंगाल है, वो माला माल नहीं है, वो कंगाल है, वो गरीब ही माला माल है, क्योंकि उसके विचार अच्छे हैं, उसके सुंदर विचार हैं, उसके चेहरे पे मुस्कान है, वो अपने काम को ईमानदारी से करता है, और आप बस क्या करते हैं, शो ऑफ करते हैं। कहीं भी आपको मौका मिलता है ना, तो बस फट से क्या करते हैं, बस आप अपना जलवा बिखेर देते हैं। वो आपका जो जलवा जो बिखेरे, आप अपने ज्ञान बुद्धि का जो प्रचार किए, यह स्पष्ट हो जाता है कि आप कितने बड़े मूर्ख हैं। ये वीडियो तमाम लोगों तक पहुंचाइए, जो लोग इस धारणा में जी रहे हैं, इस विचार में जी रहे हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत पैसे वाले हैं, हम किसी को कुछ भी बोल दे, हम किसी के साथ कैसा व्यवहार कर दे, ऐसा बहुत लोग हैं, लाखों में है संख्या, और ऐसे लोग मुझसे बहुत मिले हैं, मैंने उनसे बात किया है, उनके व्यवहार को मैंने पढ़ा है, उनके बुद्धि को मैंने रीड किया है, उनकी साइकोलॉजी है ना, जो माइंड की जो साइकोलॉजी है, मेंटल साइकोलॉजी, वो मैंने पढ़ा है कि ये किस विचार के लोग हैं, तो वो कहीं से ठीक नहीं हो सकते हैं। भले ही संसार में आने के बाद दिखाई दे रहा है कि वो सफल है, लेकिन परमात्मा की दृष्टि से, परमात्मा के नजर में, सृष्टि के नजर में वो कंगाल है, वो बिल्कुल निर्धन है, उनके पास कुछ नहीं है। और अब देखा जाए दोस्तों तो कहा जाता है कि हमारे जो कर्म होते हैं, वो कर्म है वो अच्छा होना चाहिए, हमारे विचार अच्छा होना चाहिए। तो जिसके कर्म विचार अच्छे होंगे, जो सबके साथ मिल के रहता है, किसी के साथ बुरा नहीं करता है, मतलब सबका जहां तक की हेल्प ही करता है, मदद करता है, तो जो दूसरों के लिए जीता है, निस्वार्थ भाव से जीता है, कोई अपना स्वार्थ नहीं होता है, कोई घमंड नहीं होता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कोई भी, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से जीता है, दूसरों के हित के लिए कार्य करता है, दूसरे के बारे में भला सोचता है, जलन नहीं रखता है, लोभ नहीं रखता है, पॉजिटिव रहता है, कभी भी किसी भी गलत काम को करने से पहले 10 बार सोचता है ना, किसी का बुरा कर नहीं सकता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में ज्ञानी कहलाते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान क्या करता है, आध्यात्मिक जो ज्ञान होता है ना, किताबी ज्ञान के बारे में पहले थोड़ा बोल देता हूँ। किताबी ज्ञान जो है वो सिर्फ ऊपरी
दिखावे के लिए होता है। किताबी ज्ञान से हमारा ऊपर ऊपर का जीवन दिखता है, ऊपर की चीजें हैं, ये ऊपरी चीज। लेकिन आध्यात्मिक यानी किताबी ज्ञान ऊपर से हमको क्या करता है, ऊपर से हमको काबिल बनाता है। जैसे कि बहुत पढ़ लिख के आ गए और हमको दिखाई दे रहा है, किसी को दिखाई दे रहा है, देखिए, तो हम ऊपर की चीजों को दिखाने के लिए, किताबी ज्ञान सिर्फ शो ऑफ के लिए होता है कि शो ऑफ कर रहे हैं, देखो हम कितना पढ़े लिखे हैं, कोई प्रश्न का जवाब दे देंगे, तुम मुझसे मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है वो भीतर से, आपकी अंतर आत्मा से पवित्र करता है, आपको अंदर से पवित्र करता है, और किताबी ज्ञान ऊपर से आपको पवित्र करता है। तो जो अंदर से पवित्र करे वही ज्ञान ओरिजिनल ज्ञान है। आई होप कि आप लोग मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे मेरा कहने का मतलब क्या है, वीडियो का टाइटल क्या है, और इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद क्या है। मकसद यही है दोस्तों कि जितने भी आपके अगल बगल इस टाइप के अगर लोग हैं, ऐसा मानते हैं, सोचते हैं, तो समझ लीजिए, आप चिंता मत करिए कि बेवकूफ आप नहीं है, बेवकूफ वो लोग हैं। मूर्ख आप नहीं है, मूर्ख वो लोग हैं। पैसा होने से क्या होता है, पैसा होने से क्या होता है, 10 मतलब थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लिए उससे क्या होता है, ज्यादा पढ़ना, पैसा हो जाना, ये साबित नहीं करता है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप आपकी मानसिकता अच्छी है, आपकी मानसिकता हाई लेवल पर है, आप पॉजिटिव है, आप एक अच्छे इंसान है, ये साबित नहीं करता है। अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, जिसके विचार अच्छे, जो जो लोगों के लिए सोचता है निस्वार्थ भाव से, जो सेवा करता है, जो अपनों के लिए, मतलब अपने लिए कम दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है, और किसी का कभी गलत नहीं करता है, वो व्यक्ति अच्छा है, वो व्यक्ति महान है, वो व्यक्ति ज्ञानी है। तो आध्यात्मिक ज्ञान आज के जीवन में जरूरी है। कर्म हमारा अच्छा होना चाहिए, बुद्धि अच्छा होना चाहिए, विचार अच्छा होना चाहिए, सोच अच्छा होना चाहिए, और पॉजिटिव रहना चाहिए। लोगों के बीच में रहकर उन्हें कभी हमें तकलीफ नहीं देना है, अपनी बातों से उन्हें ठेस नहीं पहुंचाना है, और किसी की बात से ठेस लग जाए तो उनको एहसास नहीं कराना है, बल्कि उसको सह लेना है। यानी धैर्यवान बनना है, सहनशील बनना है। ये सब क्वालिटी जिसमें होती है ना, वो कहलाता है असली ज्ञानी, ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी धर्मात्मा। तो ये दुनिया के हिसाब से मैंने दोस्तों बताया कि दुनिया कैसी है और हमें कैसा होना चाहिए। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को, जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि जिसके आंखों पर पर्दा पड़ा है, जो इस भ्रम में जी रहा है, तो समझ लीजिए वो जीरो पे आउट है। तो उसको ये आईना दिखा दीजिए, आपके शुभ हाथों से ये वीडियो वहां तक पहुंच जाना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।